Hello everyone, welcome back to Parchita Exam Barrier. I hope your preparation is going very well guys, and good morning, Jai Shri Krishna everyone. And today we will discuss 12th October current affair with explanation and related fact. बच्चे आज हम 12th अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स एंड विद फैक्ट. ओके, एंड क्वेश्चंस बच्चा सब कुछ बाईलिंगुअल रहेगा, ठीक है. एंड ये फर्स्ट स्कीम बच्चा इसलिए लिखा हुआ है कि एंड ऑफ द पेज कह सकते हो कि हर एक सेशन के लास्ट में एक हम स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है. सो वो सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा. एंड वन थिंग बच्चे, आप लोगों के ट्रस्ट और प्यार की वजह से मैंने सेशन तो स्टार्ट कर दिया, बट आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आपको सच में सेशन पसंद आ रहा है ना, तो जस्ट कि मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग पसंद कर रहे हो, तो कुछ नहीं करना है, बस एक आप लोग लाइक कर दिया करिए ताकि मुझे फील हो जाए कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं. अदरवाइज़ मुझे लगता है कि पता नहीं बच्चे ठीक से देख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा फील होता है, ठीक है. सो आप लोग थोड़ा लाइक बटन प्रेस कर दिया करिए जिससे पता रहे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है. So let's start now, and first question is, which of the following bank has become the first lender to offer ONDC network gift card? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करने वाला पहला ऋणदाता बन गया है बच्चे? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी BS बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी इज ICICI बैंक. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Yes Bank has taken a significant leap forward in digital commerce space by introducing the ONDC network gift card. This move makes Yes Bank the first bank in the country to issue such a card. बच्चा ध्यान रखना है इतना सा कि Yes Bank ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करके डिजिटल वाणिज्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, और यह कदम येस बैंक को ऐसा कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है. बच्चा येस बैंक पहला ऐसा येस बैंक है, मतलब ऐसा बैंक बन गया है बच्चे जो ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च कर रहा है या ऑफर कर रहा है, ठीक है. याद है, क्लियर याद रहेगा, क्लियर है बच्चे. ओके, सो याद रखना है कि ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड कौन ऑफर किया है? बिकम द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर येस बैंक. बच्चे याद रखना है, क्लियर है. इन पार्टनरशिप विद द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, दिस इनिशिएटिव एम टू ट्रांसफॉर्म टू शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर इंडियन कंज्यूमर्स. तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है उसके साथ साझेदारी की है, ठीक है. साझेदारी में इस पहल का उद्देश्य जो बच्चे वो जो हमारे भारतीय उपभोक्ता हैं, जो बच्चे कस्टमर्स वगैरह होते हैं, उनकी उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के अनुभव को बदलना है, ठीक है. एंड नेक्स्ट देख लेंगे बच्चा, ये ध्यान रखना है, ठीक है. इसमें और तो कुछ नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है कि इसकी लोड लिमिट जो है बच्चे कितनी है? 10,000 है. यह कार्ड रुपये नेटवर्क का लाभ उठाता है और 10,000 रुपये तक का लोड करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है. 10,000 क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं. यस बैंक की न्यूज़ बच्चे, ठीक है. यस बैंक बिकम द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड. ध्यान रखना है, यस बैंक बनी है फर्स्ट बैंक, ठीक है. एंड जिसने ऑफर किया है ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, ठीक है, फर्स्ट बैंक है ये. यस बैंक पार्टनर विद फिनटेक जैगल फॉर नेक्स्ट जनरेशन कॉर्पोरेटेड क्रेडिट कार्ड. बच्चे यस बैंक पहली बैंक यस बैंक ने पार्टनरशिप की है विद किसके साथ? फिनटेक जैगल के साथ. किस लिए? फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, क्लियर है. नेक्स्ट है बच्चा, यस बैंक गोज लाइव विद UPI इंटरऑपरेबिलिटी ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, ठीक है. तो ये बोल रहे हैं बच्चे CBDC, ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो यस बैंक है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर UPI इंटरऑपरेबिलिटी के साथ लाइव हो गया है, क्लियर है. ओके, एंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, यस बैंक लॉन्च्ड ऑल इन वन IRIS मोबाइल ऐप, क्लियर है. ओके, नेक्स्ट है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बिकम द फर्स्ट इंश्योर टू एक्सेप्ट सेंट्रल डिजिटल करेंसी e-Rupee इन द टाई अप विद यस बैंक. बच्चा याद रखना है कि जो हमारा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है यस बैंक के साथ, उसने क्या किया है बच्चे? यस बैंक के साथ कहाँ गया भाई, सॉरी, ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो फर्स्ट इंश्योरेंस बन गया है बच्चे जो एक्सेप्ट कर रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है. ध्यान रखना है, ठीक है. डिजिटल करेंसी e-Rupee स्वीकार करने वाला पहला बीमाकर्ता बन गया है, क्लियर है. नेक्स्ट है, यस बैंक अनाउंस द अनवीलिंग ऑफ इट्स न्यू लोगो विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ इट्स रिफ्रेश्ड ब्रांड आइडेंटिटी. यस बैंक लॉन्च न्यू लोगो टू रोल आउट कैंपेन लाइफ को बनाओ रिच. याद रखना है बच्चे, यस बैंक ने अपने नए लोगों के अनावरण की घोषणा की जो इसकी ताज़ा ब्रांड पहचान का हिस्सा है। यस बैंक ने लाइफ को बनाओ रिच अभियान शुरू करने के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया है।
याद रखना है कौन सा लोगो लॉन्च किया है यस बैंक ने, लाइफ को बनाओ रिच, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। Yes Bank has collaborated with National E-Government Service Limited (NESL) to issue the first electronic bank guarantee. ओके, ये बोल रहे हैं बच्चे कि यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा बच्चे। इज दैट ओके बच्चे। नेक्स्ट है कैश फ्री पेमेंट पार्टनर विद यस बैंक टू ऑफर ग्लोबल कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स। याद रखना है बच्चे कि जो कैश फ्री पेमेंट है नए निर्यातकों के लिए ग्लोबल कलेक्शन सेवा प्रदान करने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी कर लिए, पार्टनरशिप कर लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। यस बैंक इन इंडियन बैंक हेडक्वार्टर इन मुंबई बच्चे। इंडिया एंड वाज फाउंडेड बाय राणा कपूर एंड अशोक कपूर इन 2004। बच्चे याद रखना है यस बैंक भारतीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में और ठीक है, इसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी, ठीक है। यस बैंक के फैक्ट बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट, फाउंडेशन 2004 में हुआ था, फाउंडर राणा कपूर एंड अशोक कपूर है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र बच्चे, चेयरमैन सुनील मेहता, एमडी सीईओ प्रशांत कुमार। यस बैंक लॉन्च ए न्यू लोगो टू रोल आउट कैंपेन लाइफ को बनाओ रिच। क्लियर है बच्चे, आई होप सब क्लियर हो, ऑल इज क्लियर, ऑल आर क्लियर बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे इंडियन नेवी एंड विच बैंक हैव लॉन्च्ड इन नब ई कैश कार्ड। याद रखना है भारतीय नौसेना और किस बैंक ने नब ई कैश कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द न्यू ई कैश कार्ड। ओके, Indian Navy and the State Bank Indian have launched the new cash card, a unique e-cash card that can work in both online and offline mode। बच्चे इन्होंने क्या किया है, मैं एक शॉर्ट में अच्छे से समझा देता हूँ बच्चे कि भारतीय नौसेना, ठीक है, इंडियन नेवी और स्टेट बैंक ने क्या किया है, बैंक ने नब ई कैश और यूनिक ई कैश कार्ड दैट कैन वर्क इन द बोथ। बच्चे ये ऐसा कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में वर्क करेगा, दोनों मोड में काम कर सकता है। क्लियर है। इंडिया इज द लीडिंग द वर्ल्ड विथ ओवर 100 बिलियन डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बीइंग रिकॉर्डेड एनुअली एंड द नंबर इज स्टडीली ग्रोइंग। बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो भारत सालाना जो होता है, भारत का जो ईयरली होता है, ठीक है, सालाना 100 अरब से मतलब 100 अरब से अधिक डिजिटल वित्तीय लेन देन दर्ज करने के साथ दुनिया में अग्रणी, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है बच्चे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसकी संख्या। क्लियर है। Next, this is the giant step in India's complete self-reliance and digital transformation. The SBI NAB e-cash card will be implemented pan-NABI। याद रखना है बच्चे, ठीक है, क्लियर है। बाकी तो और इसको एक बार रीड कर लेते हैं। दिस सिस्टम इज रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी डोमेन वेयर देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन रियल टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट यूजेस, देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट ड्यू टू द बीइंग इन द रिमोट लोकेशन। बच्चे ये बोल रहे हैं यह प्रणाली हर उस डोमेन या कार्य बनने में के लिए तैयार है जहां वास्तविक समय की इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध हो या दूर स्थान पर होने के कारण इंटरनेट की अनुपलब्धता। बच्चा कहना ये चाह रहे हैं ये कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो उपलब्ध नहीं भी है तब भी हम इसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ है, आई होप होना भी चाहिए, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चे। ऑप्शन ए विवेक अग्निहोत्री, ऑप्शन बी राजेश वर्मा, ऑप्शन सी शशिकांत, ऑप्शन डी उमेश सिन्हा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री, डायरेक्टर ऑफ द कश्मीर फाइल्स बच्चे, हैज लॉन्च्ड हिज लेटेस्ट बुक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इन लखनऊ में लॉन्च किया है बच्चे, याद रखना है, ठीक है। ही इज आल्सो डायरेक्टेड ए मेडिकल ड्रामा फिल्म द वैक्सीन बार इन 2023, ठीक है, याद रखना ये डायरेक्टर हैं कश्मीर फाइल्स के बच्चा, ठीक है। एंड डॉक्टर बलराम भार्गव इज द राइटर ऑफ द बुक ऑन विच द मूवी इज बेस्ड। याद रखना है डॉक्टर बलराम भार्गव इसके राइटर हैं बच्चे, ठीक है।
इसके लेखक कौन है बच्चे? बलराम भार्गव। क्लियर है? भार्गव बुक गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी डॉक्यूमेंट हिज एक्सपीरियंस। बच्चे ये बोलना कि भार्गव की एक पुस्तक है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी, उनके अनुभवों को दस्तावेजीकरण करती है। बच्चे ध्यान रखना है, ठीक है। भार्गव की बुक कौन सी है? गोइंग वायरल मेकिंग फॉर कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी। बच्चे ये पूछ सकता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ओके, सो ध्यान रखना है। द बुक ऑफ लाइफ किसकी है? विवेक अग्निहोत्री। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कश्मीर फाइल्स मूवी। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे, एंड आज टॉपिक वाइज में आपको मैं यही कराने जा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज शुरू होने जा रही है यूट्यूब पर, ठीक है। टॉपिक वाइज में फर्स्ट टॉपिक बच्चा बुक ऑथर्स का ही है, जिसमें बुक ऑथर्स का ही है, ठीक है। बुक एंड ऑथर्स का है, क्लियर है? ठीक है बच्चे, और उसमें जो आपको प्रोवाइड करेंगे हम बुक ऑथर्स में, वो आपको लास्ट 3 मंथ्स का कह सकते हो कवर कराएंगे, ठीक है। क्लियर है? सो फर्स्ट है द बुक ऑफ लाइफ, किस ऑथर्ड बाई द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ऑथर्ड बाई विवेक अग्निहोत्री। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो, विनोद मनकारा। ओके, याद रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी 1947 1972 1977 ए के भट्टाचार्य। क्लियर है बच्चे? मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट असबिंद्र आर सिंह। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जोस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ रस्किन बॉन्ड। बच्चे ठीक है, क्लियर है? थोड़ा गड़बड़ हुआ है बच्चे ये यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं एडिट करके आपको टॉपिक वाइज में ठीक करके दे दूँगा आज जो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है। ये टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गट्स। आप इसको थोड़ा सा स्किप कर देना, ठीक है। ये इन्होंने लाइन थोड़ी गड़बड़ कर दी है, इसको मैं ठीक कर दूंगा बच्चे, ठीक है। हम इसको इसमें थोड़ा ठीक करके बाद में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से आ जाते हैं बच्चे। द इंडियन मेट्रोपोलिस, ओके, डी कॉन्स्ट्रक्टिंग इंडिया अर्बन स्पेस, फिरोज बरून गांधी। बच्चे ठीक है, और थर्ड वाई एंड मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, अमिताभ कांत। बच्चे ओके। नेक्स्ट है मिल्क एंड हनी, रूपी कौर। कलेक्टिव स्पिरिट, ओके, कलेक्टिव स्पिरिट। कॉन्क्रीट एक्शन, शशि शेखर वेम्पति, ओके, शशि शेखर वेम्पति। रिफ्लेक्शन, ऑथर्ड बाई नारायण वागुल। ओके, क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होंगे। बाकी जो आज का मेन टॉपिक हमारा टॉपिक 22 का यही है बच्चे, सो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म आएगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे बुक ऑथर्स लास्ट 3 मंथ्स का, ठीक है। सब अच्छे से डिस्कस करेंगे, अलग ही सेशन होगा, बहुत अच्छे से। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे फॉर IBPS PO मेंस एंड RBI एंड SBI ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट वर्थ 5,000 करोड़ इन विच स्टेट रिसेंटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 5,000 करोड़ की कई परियोजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, राजस्थान। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट वर्थ 15,000 करोड़ इन राजस्थान एंड 5,000 crore in Rajasthan and arrested that they will be lead the further development of the state। बच्चे ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5,000 करोड़ की कई परियोजनाएं शुरू कर दी हैं और दावा किया है कि वह राज्य के और विकास को बढ़ावा देंगे। बहुत अच्छी बात है बच्चे, होना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन इनोग्रेट मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द सेक्टर लाइक रोड, रेल, एविएशन, हेल्थ एंड हायर एजुकेशन। मोदी ने सड़क, रेल, विमान, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रख दी और उद्घाटन भी किया है बच्चे, ध्यान रखना है। और हमारे लिए एक ये
द सेंटर एट द एम्स विल बी डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 350 करोड़। बच्चे ये बोल रहे हैं कि एम्स में 350 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है एम्स, ठीक है। और एक ये भी पढ़ लेते हैं बच्चे, द प्राइम मिनिस्टर आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोर ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग 350 बेडेड, ओके, ट्रूमा सेंटर एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जोधपुर एंड 7 critical are blocked under the प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM टू बी डेवलप्ड अक्रॉस द स्टेट। बच्चे ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाले ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है, ठीक है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और होना भी चाहिए बच्चे, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। कितना कॉस्ट है इसका? 350 करोड़। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं। मोदी आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट फॉर स्टेट ऑफ आर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट द जोधपुर एयरपोर्ट कॉस्टिंग 480 करोड़ एंड इनॉग्रेटेड एट द IIT जोधपुर कैंपस एज वेल। बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो मोदी जी हैं, मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे पर 480 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक नई टर्मिनल भवन के विकास की आधारशिला भी रखी है और IIT जोधपुर परिसर का भी उद्घाटन किया है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग विल बी डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ अबाउट 240,000 स्क्वायर 2400 वर्ग मीटर है बच्चे, स्क्वायर मीटर, एंड विल बी इक्विप्ड द प्रोवाइड सर्विस टू 2500 पैसेंजर ड्यूरिंग पीक आवर्स। इट विल कैटर टू 35 लाख पैसेंजर एनुअली, इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी एंड बूस्टिंग टूरिज्म इन द रीजन। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो नया टर्मिनल भवन लगभग जो है बच्चे 24,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और व्यस्त समय के दौरान 2500 यात्रियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह सालाना 35 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। ईयरली 35 लाख पैसेंजर्स के लिए ये कह सकते हो कि हेल्प करेगा, ठीक है। और कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रखी हैं बच्चे, ध्यान रखना है इस प्रोजेक्ट में। अमॉन्ग अदर प्रोजेक्ट लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टीपल रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट एट द cumulative cost of about 1,475 crore and also flagged up to of 2 new train service in the state। बच्चे ये कह रहे हैं कि उन्होंने लगभग 14 से 75 करोड़ की लागत से बनने वाली कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। राज्य में 2 नई ट्रेन की सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। ग्रीन याद रखना, हरी झंडी दिखाई है, ठीक है, फ्लैग किया है। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे राजस्थानी न्यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, शॉर्टली थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च मल्टीपल प्रोजेक्ट वर्थ 5,000 करोड़ इन राजस्थान एंड असर्टेड दैट दे विल बी लेड और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। क्लियर है बच्चे? राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट मालपुर, ओके, सुजनगढ़ एंड कचवन सिटी राजस्थान विल नाउ हैव 53 डिस्ट्रिक्ट्स। बच्चे ध्यान रखना है कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके पास? 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके। क्लियर है बच्चे? ठीक है, ये 3 स्टेट न्यू है, पूछ सकता है, मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचमन सिटी, ओके। क्लियर है? अब टोटल राजस्थान में कितने बच्चे? राजस्थान में बच्चे 53 हैं, ठीक है, याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चे, Rajasthan government has issued a order to conduct case survey in the state. It will become the second state in India carry out such a survey after Bihar. एंड ये ध्यान रखना है बच्चे, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, इस वाले को भी। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली ऑफर्ड द प्रेयर ऑफ द सांबरिया सेठ टेम्पल इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखना है। एंड ये भी याद रखना है
नाबार्ड हैज सेक्शन 1974.07 crore to the Rajasthan government under the Rural Infrastructure Development Fund RIDF for 2023-24। ओके बच्चे, बाकी आप थोड़ा सा ये रीड कर लेना, ठीक है। सेशन लेंथ हो जाएगा बच्चे, कोशिश मैं करता हूँ, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक ही न्यूज़ रखूँ डेली, 1 से 2 बस, ठीक है, ताकि सेशन लेंथ ही ना हो, ठीक है, ऐसी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, नूर शेखावत बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन राजस्थान टू बी इशूड ए बर्थ सर्टिफिकेट विद द जेंडर रिकॉर्डेड एज ट्रांसजेंडर। बच्चे ध्यान रखना है, नूर शेखावत पहले ट्रांसजेंडर बन गए, ठीक है, राजस्थान में, जिन्हें एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ठीक है। क्लियर है ना, आई होप क्लियर होगा बच्चे, ओके। और एक ये देख लेते हैं हम, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द लैड फाउंडेशन स्टोन अलाबन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 56,000 करोड़ इन प्रतापगढ़ राजस्थान। याद रखना है, 11 नेशनल हाईवे के लिए हुआ ये प्रोजेक्ट है, जो 56,000 इसका कॉस्ट है, ठीक है, और प्रतापगढ़ राजस्थान में बन रहा है। सारा इम्पोर्टेंट है बच्चा, ठीक है, बस मैं इसलिए थोड़ा स्किप कर रहा हूँ बिकॉज सेशन लेंथ ही ना हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलुक ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड इट्स हाईली एंटिसिपेटेड रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट 40 आफ्टर 40 इन एसोसिएशन विद विच बैंक। आउटलुक ग्रुप ने किस बैंक के सहयोग से अपना बहुप्रतीक्षित सेवानिवृत्त योजना कार्यक्रम 40 आफ्टर 40 लॉन्च किया है। ऑप्शन ए IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी कैनरा बैंक, ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। सो ए इज द राइट आंसर बच्चे, IDFC फर्स्ट बैंक, ओके। IDFC फर्स्ट बैंक एंड आउटलुक ग्रुप प्रेजेंट आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40। क्लियर है बच्चे, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। बाकी और कुछ थोड़ा सा एक ये देख लेते हैं बच्चा, आउटलुक ग्रुप हैज़ लॉन्च इट्स हाईली anticipated retirement planning event 40 after 40 in association with IDFC फर्स्ट बैंक। ध्यान रखना है, आउटलुक ग्रुप IDFC फर्स्ट बैंक के सहयोग से अपना बहुप्रतीक्षित सेवानिवृत्त योजना कार्यक्रम 40 आफ्टर 40 लॉन्च किया है। क्लियर है, इतना ध्यान रखिए। किसने किया है? आउटलुक ग्रुप ने लॉन्च किया बच्चा, ठीक है। हाईली एंटिसिपेटेड रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट क्या है बच्चा? 40 आफ्टर 40, ओके। और किसके साथ किया है? विद विच बैंक? सो IDFC फर्स्ट बैंक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS in the judicial service and state run law colleges and universities। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं को राज्य संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। ए इज द राइट आंसर बच्चे, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट अनाउंस 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन जुडिशियल सर्विसेज, ओके। क्लियर है बच्चे, ठीक है। किसने किए? बिहार सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ, विच फाउंडेशन हैज अनाउंस्ड द इनोवेटर्स फॉर इंडिया इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सपोर्ट टू हाई इम्पैक्ट incubators under the flagship program livelihood for entrepreneurship accelerator program। किस फाउंडेशन ने अपना प्रमुख कार्यक्रम आजीविक उद्यमिता और त्वरक कार्यकर्ता के तहत उच्च प्रभाव वाले इनक्यूबेटरों ओके को सहायता प्रदान करने के लिए इनोवेटर्स फॉर इंडिया, याद रखना है बच्चे, इनोवेटर्स फॉर इंडिया का पहल की घोषणा कर दी है? सो ऑप्शन ए IDFC फाउंडेशन, ऑप्शन बी ICI फाउंडेशन, ऑप्शन सी SBI फाउंडेशन, ऑप्शन डी एक्सिस फाउंडेशन। बी इज द राइट आंसर बच्चे, ओके, ICI फाउंडेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चे, विच स्टेट हैज़ बिकम द 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट एन E कैबिनेट सिस्टम इन द स्टेट।
कौन सा राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। फर्स्ट नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, सो त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक शाह। ओके, त्रिपुरा के सीएम है बच्चे मानिक शाह। ठीक है, Manik Shah introduced the state e-cabinet system, positioning Tripura as the fourth Indian state and second of the northeast region to adopt a e-cabinet system. क्लियर है बच्चे? एंड एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें यहाँ पर इस चीज़ को, आफ्टर अरुणाचल उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा बिकम द फोर्थ स्टेट टू अडॉप्ट द ई-कैबिनेट सिस्टम अमॉन्ग द 28 स्टेट। त्रिपुरा नाउ होल्ड्स द फोर्थ पोजीशन। बच्चे ध्यान रखना है कि जो उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली अपनाने वाला चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, ये उत्तरांचल था, देन सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ इज त्रिपुरा। ओके, क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following has secured 810 megawatt solar photovoltaic project capacity from राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RRBUNL? निम्नलिखित में से किसने राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से 810 मेगावाट सौर फोटो वोल्टाइक परियोजना क्षमता हासिल की है? याद रखना है कितना, 810 मेगावाट सोलर फोटो वोल्टाइक प्रोजेक्ट। सो ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ओके, एंड ऑप्शन सी इज रिलायंस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? इतना ध्यान रखिए कि जो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है उसने 810 मेगावाट सोलर फोटो वोल्टाइक प्रोजेक्ट कैपेसिटी राजस्थान में स्थापित कर दी है। इतना ध्यान रखिए, कितनी कैपेसिटी रखी है इसकी? ठीक है, 810 मेगावाट। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट इज सेट टू बी डेवलप्ड एट RRBUNL 2000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इन फुगल तहसील बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। याद रखना है बच्चे कि यह परियोजना राजस्थान के बीकानेर जिले के फुगल तहसील में RRBUNL के 2000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क को विकसित की जाएगी। कौन से पार्क में बच्चा? अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क में। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप क्लियर होगा बच्चे। ठीक है, ये थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसमें, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा। Notably, this is the largest renewable energy project to be undertaken by NLC India Limited. Once completed, the total power project capacity in Rajasthan will reach 1.36 gigawatt, including 1.1 gigawatt of the green power, promoting the economics of the scale and optimizing fixed cost. याद रखना है बच्चा। ठीक है, 1.36 पहुंच गया है कैपेसिटी राजस्थान में पावर प्रोजेक्ट का। ठीक है, ध्यान रखना है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान से बहुत सारी न्यूज़ हैं। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट मलपुरा। ओके, मलपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचमल
कुचमन सिटी राजस्थान विल नाउ हैव हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, तो अभी ध्यान रखना है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। तो 53 इज द राइट आंसर। 53 डिस्ट्रिक्ट्स, ओके, याद रखना है, इन राजस्थान। क्लियर है बच्चा? एक ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैड फॉर्म 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट अर्लियर इन अगस्त दिस ईयर। याद रखना है बच्चे कि राज्य सरकार ने इस साल अगस्त में 17 नए जिलों को गठन किया था। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है 53 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए इन राजस्थान, ये नए हैं, मलपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचमल सिटी। क्लियर है? एंड क्वेश्चन 11 है बच्चे। भाई आज फास्ट है तो एनर्जी कम है, मैं सच बताऊं तो तो दैट इज़ रीज़न कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्योंकि आज एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी भी नहीं आ रही आज। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, मोहम्मद रेजा साद लुई चेहनाई emerged as the costliest player in the history of the Pro Kabaddi League auction after has bought for 2.35 crore by Puneri Paltan. Okay, Puneri Paltan. He is from which country? पुनेरी पल्टन द्वारा 2.35 लाख करोड़ रुपए में खरीद जाने के बाद मोहम्मद रेजा साद लुई चिहा ने प्रो कबड्डी लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। वह किस देश से हैं? ऑप्शन ए सऊदी अरबिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी कतर। ईरान इज द राइट आंसर बच्चे। ठीक है, ठीक है, मोहम्मद रेजा। सो ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, ईरान से ही मोहम्मद कौन थे बच्चा जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है? आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं अगर सेशन को देखेंगे तो। ठीक है, कौन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ मिला है? ठीक है, उनका नाम क्या था? पूरा नाम ज़रूर टाइप करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आंसर बी इज़ द राइट आंसर, ईरान। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ईरान मोहम्मद रेजा सादलुई चिहाने emerged as the costlier player in the history of the Pro Kabaddi League action after the award 2.35 crore Puneri Paltan. This made him the league most expensive foreign player. याद रखना है बच्चे, सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बन गए। ठीक है, जो ईरान से हैं बच्चे। क्लियर है ना? इनका नाम याद रखना है, मोहम्मद रेजा सादुलुई चिहाने। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट ये पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि कौन है बच्चे। Will India Maninder Singh was roped in by the Bengal Warrior for 2.12 करोड़। बच्चे याद रखना है, जबकि भारत के मनिंदर सिंह को बंगाल वॉरियर्स ने 2.12 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। द टेनर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स appellate tribunal GSTAT has been increased how many years age from 67 years earlier? So याद रखना है बच्चे कि वस्तु एवं सेवा कर का अपीलीय न्यायाधिकरण, ओके, GSTAT के अध्यक्ष का कार्यकाल 67 वर्ष के से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 70 ईयर्स। तो बच्चे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना कर दिया है? 70 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, जो किसका प्रेसिडेंट रहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपिलिएट ट्रिब्यूनल के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेनर 70 ईयर्स कर दिया गया। 67 था, बट राइट नाउ इट्स 70 ईयर्स। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आप इसको थोड़ा रीड कर लेना बच्चे। ठीक है, आज हालत नहीं हो रही भाई ज़्यादा एक्टिव हो पाने की।
फास्ट की वजह से, फास्ट है बच्चे, दैट इज रीज़न कि आज सच में एनर्जी नहीं लग रही है। सही बताऊं, प्यास ज़्यादा लग रही है भाई। आई होप आप लोगों का भी फास्ट होगा। सबको हैप्पी नवरात्रि बच्चे। सब लोग अच्छे से मेहनत करो और अपनी माँ के लिए भी सिलेक्शन लेकर दिखाना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कमीशनड ए मेगा वेयर हाउस फैसिलिटी इन दिल्ली फॉर स्टोरिंग ओवर 10 लाख इंजीनियरिंग स्पेयर्स फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। बच्चे एक सेकंड में पानी पी लूँ, मुझसे नहीं बोला जा रहा सच में। एक सेकेंड। ओके बच्चे, कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने विमान रखरखाव के लिए 10 लाख से अधिक इंजीनियरिंग पुर्जों को भंडारण के लिए दिल्ली में एक मेगा गोदाम सुविधा शुरू कर दी है? ऑप्शन ए आकांक्षा, ऑप्शन बी स्पाइस जेट, ऑप्शन सी एयर इंडिया, ऑप्शन डी इंडिगो। सी इज द राइट आंसर बच्चे, एयर इंडिया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country has launched 1 billion plan to coordinate the controlled descent of International Space Station ISS back to Earth? किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISMS को पृथ्वी पर वापस नियंत्रित रूप से लाने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना शुरू की है? ऑप्शन ए यूरेशिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी इंडिया। सी इज द राइट आंसर बच्चे, यूएसए इज द राइट आंसर। ओके, next question, R21 matrix M which was recently approved is the vaccine against which disease? ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, मलेरिया। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution released the compilation of statistical performance indicators SPI? कौन सी संस्था सांख्यिकी प्रदर्शन संकेतक SPI का संकलन जारी करती है? ध्यान रखना है बच्चे, स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बच्चा, तो ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी WEF, ऑप्शन डी ADB। बी इज द राइट आंसर। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक रिलीज द कॉम्पिलेशन ऑफ स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर बच्चे, ध्यान रखना है, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक कॉम्पिलेशन ऑफ स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर SPI हैज़ रैंक्ड 67। इंडिया की रैंक कितनी है बच्चा? 67 है, ठीक है, SPI में, याद रखना है। क्लियर है। ओके, और बच्चा याद रखना है कि इसमें SPI जो फोकस जो करती है अपने का किस किस प्लेयर्स को फोकस करती है इस इंडेक्स में? डाटा सर्विस, डाटा प्रोडक्ट, डाटा सोर्सेज, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब चीज़ों को टारगेट करती है, देखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप टू कप सेंट्रल ट्रिबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, तेलंगाना इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है बच्चे। फास्ट चलते हैं बच्चे, सेशन ज़्यादा लेंथी हो रहा है सच कहूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर बिटवीन 2001-26? सो 1 से 2026 तक कितना है? 2021-26 के बीच 5 वर्षों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 4%। सो 4% इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट empowered 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर्स? पहली सशक्त 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति MPC का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2018। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्टोयर हाउस the storehouse where banknotes and rupee coins are stocked and behalf to the Reserve Bank for the distribution to bank branches in their areas of operation are called as वे भंडार गृह जहां रिजर्व बैंक की ओर से उनके संचालन क्षेत्र में बैंक शाखाओं में वितरण के लिए बैंक नोट और रुपये को सिक्कों का भंडार रखा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन ए करेंसी चेस्ट, ऑप्शन बी करेंसी डिपॉजिट, ऑप्शन सी करेंसी कैच, ऑप्शन डी करेंसी रिपोजिटरी. So option is the right answer. Okay, currency chest. Next question: which section of Reserve Bank of India Act 1934 provides for appointment of scheduled commercial bank as agents to discharge the statutory ऑब्लिगेशन ऑफ बीइंग बैंकर टू गवर्नमेंट? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की कौन सी धारा सरकार के बैंकर होने की वैधानिक दायित्व को निर्वहन करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एजेंटों के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 25. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, 45. ओके, नेक्स्ट. विच टाइप ऑफ एटीएम्स आर सेट अप ऑन एंड सेकेंड भाई बैक क्यों जा रहे हैं हम बार बार. Which type of ATMs are set up on and operated by non-banks? Option A brown label ATM, option B black label ATM, option C green label ATM, option D white label ATM. D is the right answer, white label ATM. बच्चे स्टैटिक बैंकिंग में ये सब कवर करूँगा आपको, डोंट वेरी, ठीक है. स्टैटिक बैंकिंग में ये सब कवर कर दिया जाएगा आपका, ठीक है. मैं टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आऊँगा इसकी, ठीक है. छोटे छोटे टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है. ये जैसे एटीएम के ऊपर टॉपिक लेकर आ गए लाइक दिस, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आखिर बैंकिंग होता है क्या है और क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ A to Z, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच इज़ द क्लियरिंग एजेंसी फॉर SEC इशूड बाई गवर्नमेंट? सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों के लिए समाशोधन एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LTD. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन: एन unsecured money market instrument issued in the form of the promissory note is known as promissory note के रूप में जारी किए गए असुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल्स, ऑप्शन बी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन सी कॉमर्शियल पेपर, ऑप्शन डी रीपर्चेज एग्रीमेंट. सी इज द राइट आंसर बच्चे, कॉमर्शियल पेपर. ओके, डिफाइंड लीज पट्टों को परिभाषित करने करके बच्चे इसमें रेंटल एग्रीमेंट बिटवीन ए टेनेंट एंड ओनर ऑफ द हाउस वेयर टेनेंट pays a specified amount on the specified date of the owner. Option B है legal contract between the owner of the asset and its user containing conditions including payment of the specified amount by the user of the to the owner for use for the asset of the asset. C है method to take over a company. D है contract to buy a machinery for specified period. B is the right answer बच्चे. Legal contract between the owner of the asset, its containing conditions including payment of specified amount by the user to the owner for use the asset. Next question: Basel norms are associated with which of the following aspects of the banking industry? बेसल मानदंड बैंकिंग उद्योगों को निम्नलिखित में से किस पहलू से जुड़े हैं? ऑप्शन ए मैन पावर प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑफ ओवरड्राफ्ट क्रेडिट फैसिलिटी, ऑप्शन सी रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सी इज द राइट आंसर बच्चे, रिस्क मैनेजमेंट. हु इज नॉन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया? भारत के इस्पात पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए OP जिंदल, ऑप्शन बी जमशेद J ईरानी, ऑप्शन सी जमशेद जी टाटा, ऑप्शन डी लक्ष्मी मित्तल. बी इज द राइट आंसर बच्चे, जमशेद J ईरानी. ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है बच्चे, महिला समाज सेविंग सर्टिफिकेट. मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखना है.
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अबाउट स्कीम, महिला सेविंग सर्टिफिकेट इज अ न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम लॉन्च्ड स्पेसिफिकली फॉर female investor was announced by the Finance Minister Nirmala Sitharaman in Budget 2023 to promote investment among women. This is one-time scheme will be remain available for 2 years period, that is up to March 2025. It will encourage more women to adopt formal financial saving instrument। बच्चे ये बोल रहे हैं जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र विशेष रूप से महिला निवेशकों के लिए शुरू की गई है। एक नई लघु बचत योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती द्वारा की गई थी। ठीक है, बजट सन 2023 में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के बीच निवेश को बढ़ावा देंगी। यह एक बार की योजना है जो और 2 साल की अवधि में यानी कि मार्च सन 2025 तक उपलब्ध रहेगी। बच्चा 2025 तक ये चलेगी। ठीक है, इसका पीरियड है 2 ईयर्स के लिए है, याद रखना है। अप टू मार्च 2025 तक है बच्चे, याद रखना है। यह अधिक महिलाओं को औपचारिक वित्तीय बचत साधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बच्चे याद रखना, ये क्या करेगी ये बचत के लिए मतलब इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ठीक है, फाइनेंशियल सेविंग जो है उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसको सेव करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अकाउंट ओपन जो है बच्चा, इसका कुछ रूल्स होते हैं वो ही कर सकते हैं। अकाउंट ओपन अंडर द स्कीम विल बी सिंगल होल्डर अकाउंट दैट कैन बी ओपन एट द पोस्ट ऑफिस। बच्चे कौन खुलवा सकता है इसमें? यह योजना के तहत खोले गए खाता एक धारक खाते होंगे जिससे डाकघर में खोला जा सकता है। बच्चा पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाके इसको ओपन करा सकते हो। ठीक है, हु कैन ओपन महिला सम्मान सेविंग्स अकाउंट? एनी वुमन अबव 18 ईयर्स, याद रखना है 18 वर्ष से अधिक उम्र की कोई भी महिला। ठीक है, कैन ओपन महिला सम्मान अकाउंट फॉर हर सेल्फ। Also in the case of minors, the guardian can open the account behalf of the girl woman investor must submit form I by March 31st 2025। बच्चे ये बोल रहे हैं कि 18 वर्ष से अगर कोई भी महिला हो वो खोल सकती है। इसके अलावा जो नाबालिगों के मामले में लड़की की ओर से खाता खोल सकते हैं अभिभावक। ठीक है, अगर कोई नाबालिग है, ठीक है, तो अभिभावक जो हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, गार्डियंस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, लड़की की ओर से खाता खोल सकते हैं। महिला निवेशकों को 31 मार्च सन 2025 तक फॉर्म जमा करना होगा। ये वाला फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, ध्यान रखना बच्चा। ठीक है, क्लियर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख लेना। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रहता है बच्चा। एंड क्वांटिटी ऑफ द मल्टीपल 100 रुपीज़ कैन बी डिपोजिट इन अकाउंट विद द फर्दर डिपोजिट परमिटेड। याद रखना है कि इसमें 1000 रुपये डिपोजिट इसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है मिनिमम, और 100 रुपये के गुणक में किसी भी राशि के खाते में जमा किया जा सकता है। आगे जमा करने की अनुमति नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, इतने ही इसके मल्टीपल में ही कर सकते हो आप। क्लियर है बच्चे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट बच्चे ध्यान रखना है। इंटरेस्ट रेट 7.5 है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। और क्या है इसमें, मैच्योरिटी पीरियड देख लेते हैं बच्चा। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट 2 ईयर्स पार्शियल विड्रॉल। नेक्स्ट है बच्चा, द स्कीम आल्सो ऑफर ए पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी टू विड्रॉ योर बैलेंस बिफोर द मैच्योरिटी। द विड्रॉल इज द अवेलेबल 1 ईयर आफ्टर द अकाउंट ओपनिंग बट ओनली 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस कैन बी विड्रॉन। ये बोल रहे हैं बच्चे कि यह परियोजना जो होती है पहले अपने शेष राशि निकालने के लिए निकासी की सुविधा प्रदान करती है। खाता खोलने के 1 साल बाद निकासी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो शेष राशि है उसका केवल 40% ही निकाला जा सकता है, याद रखना है। क्लियर है? इज दैट क्लियर बच्चे? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बाकी इतना ही है बच्चे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है बच्चा, क्वेश्चन फॉर यू।
if you are closing your account after 6 months from the date of opening without any reason, in this case your interest rate will be reduced dash percent. Option F 1%, option B 3%, option C 2%, and option D is the 1.5%. So आंसर टाइप इन कमेंट सेक्शन बच्चे, आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं आज अपलोड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियोस भी बच्चे, ठीक है। थोड़ा रिकॉर्डेड में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज डेफिनेटली सारे कंप्लीट कर दूंगा, फिर डे बाय डे सारी आपको मिलते रहेंगे वीडियोस, ठीक है। तो सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड ध्यान रखना सब अच्छे से आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।